मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में विगत वर्षों में अनाज, दलहन, साग सब्जी, फल फूल, औषधि जड़ी बूटियों की खेती के उत्पादन में सर्वोत्कृष्ट कार्यों में सफलता प्राप्त की है। एक खेत, उस पर विविध प्रकार के कृषि कार्य। किसान की घरेलू जरूरतें पूरी करने, आमदनी बढ़ाने, विभिन्न फसलों के उत्पादन, पशु और उनके अवशेषों के पुनः चक्रण द्वारा टिकाऊ फसलों का उत्पादन एकीकृत कृषि प्रणाली कहलाता है। इस पद्धति के लिए सभी किसान को पात्रता है। इसमें ऐसा कोई कि लघु सीमांत या बड़ा किसान की आवश्यकता नहीं, सभी वर्ग के किसान इसको अपनाकर अपना आय को बढ़ा सकते हैं। एक तरफ भोजन व चारे की बढ़ती मांग और जमीन, पानी, श्रम और कृषि जोत भूमि का कम होना, मिट्टी की उर्वरक क्षमता का नष्ट होना, भूजल का कम होना, जलवायु परिवर्तन, मौसम का अचानक बदल जाना, ये सब छोटे सीमांत कृषकों को कृषि घाटे से प्रभावित करने वाले कारण थे। लेकिन एकीकृत कृषि प्रणाली, जिसमें वैज्ञानिक आधार पर फसलों का चयन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन को इस प्रकार शामिल किया जाता है कि खेत का पूरा उपयोग हो और उत्पादन भी अधिक हो। ग्राम परवलिया में इसको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। कृषि कर्मण अवार्ड विजेता श्री मनोहर पाटीदार को हमने आत्मा के अंतर्गत विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर और आज इनके प्रक्षेत्र पे एकीकृत फसल प्रणाली के माध्यम से इनके प्रक्षेत्र पे फसल उत्पादन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसमें ये सब्जी, फल उत्पादन, फूल उत्पादन, पशुपालन और जैविक खेती के जो कार्बनिक खाद्य हैं उनका निर्माण ये अपने प्रक्षेत्र पर ही कर रहे हैं। और इनकी जो फसल प्रणालियां हैं ये एक दूसरे के लिए उपयोगी होकर के इनकी आमदनी को तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही इनकी लागत को भी कम कर दिया है। तो ऐसे में जो शासन की मंशा है कि किसान की जो आमदनी है उसको दुगना किया जाए, ये श्री मनोहर पाटीदार ने यहाँ सिद्ध किया है कि अगर किसान इस तरह की फसल प्रणाली को अपनाए तो साल भर इनको कुछ न कुछ आमदनी होती रहेगी और निश्चित तौर पर शासन की मंशानुसार किसान की आय जो है दुगनी हो सकती है। एक ऐसी कृषि पद्धति जिसमें अपनी जोत के अनुसार विभिन्न उद्यमों को शामिल करके संसाधनों और समय का भरपूर उपयोग करके अधिक कृषि उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं और बाजार से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं मनोहर पाटीदार, ग्राम परवलिया, जिला भोपाल, फंदावल्ला का किसान हूँ। अभी ये पहले हम परंपरागत खेती करते थे कुछ समय पहले, 15-20 साल पहले, और इसके बाद में फिर मैंने कृषि विभाग आत्मा के माध्यम से नई नई योजनाओं का ट्रेनिंग ली। उससे फिर मैं नई तकनीक से खेती कर रहा हूँ। एकीकृत खेती अभी शासन द्वारा भी ये दिया है। आप गेहूँ देख रहे हैं, एक जलवायु पद्धति से गेहूँ लगाया है, नई वैरायटी है ये शासन द्वारा दी गई थी। इसमें कम लागत में अधिक उत्पादन मिल रहा है। इस कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कृषक परिवार को भूमि, जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों और बाजार की निर्भरता को कम करते हुए पोषक आहार से कृषक परिवार के सेहत की रक्षा, उसे अधिकतम लाभ, स्वरोजगार के अवसर पैदा कर गांव के लोगों को रोजगार देना भी है। एकीकृत खेती, जैविक खेती से बदली लाभ की स्थितियां कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। कृषि का विकास एक सतत गतिमान रहने वाला कार्य है। अतः वैज्ञानिक की सलाह, नए अनुसंधानों को समाहित कर कृषि कार्य को नए आयाम देना ही समस्याओं का निदान है। मध्य प्रदेश में परंपरागत खेती के साथ साथ नवीन खेती की विधियों के समानांतर प्रयोगों ने कृषकों के लिए अनेक नए द्वार खोल दिए हैं, जो आगामी वर्षों में किसान के आर्थिक सामाजिक विकास के नए सोपानों को रचने में कामयाब होंगे।